अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताली आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि आपके दिल को छूने के लिए है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम नबी की जिन्हें अल्लाह ताली ने ऐसी ताकतें अता की जो किसी और को नहीं मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। दोस्तों सोचें, एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हुआ चलती थी, जन्नात काम करते थे और परिंदे भी उनकी बात समझते थे, लेकिन उस सब के बावजूद वो नहायत आजिज और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। नाज़रीन इकराम, आज के उस प्रोग्राम में हम जानेंगे उनकी जिंदगी, उनकी हिकमत और वो सबक जो हमें अपनी जिंदगी में अपनाने चाहें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नया सबक लेकर आएगा। अगर आपको ऐसे ही इस्लामी प्रोग्राम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज दास्तान। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे अजीम नबी और बादशाह की जिन्हें अल्लाह ताली ने ऐसी ताकतें अता की जो दुनिया में किसी और को नहीं दी गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बचपन ही से आप में गैर मामूली जहानत और हिकमत पाई जाती थी। कहा जाता है कि एक मुरतबा दो औरतें एक बच्चे के मामले में झगड़ रही थीं और दोनों इस बच्चे को अपना करार दे रही थीं। जब ये मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो उन्होंने एक फैसला दिया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा हल पेश किया जिससे असलमा जाहिर हो गई और सब ने उनकी दानाई को तस्लीम किया। यही वो हिकमत थी जो अल्लाह ताली ने खास तौर पर इन्हें अता की थी। वक्त गुजरता गया और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके बाद बादशाह बने। लेकिन ये कोई आम बादशाहत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसमें इंसानों के साथ सात जनात परिंदे और हुआ भी उनके ताबा थे। अल्लाह ताली ने उन्हें ऐसी कुदरत अता की थी कि वो हवा को अपने हुक्म से चलाते थे और चंद लम्हों में दूर दराज के सफर तय कर लेते थे। उनके पास एक अजीम लश्कर था जिसमें इंसान, जन्नात और परिंदे सब शामिल थे और हर एक अपने अपने काम में मसरूफ रहता था। जन्नात उनके लिए अजीम शान महल्लात बनाते थे, समंदर में गोते लगाकर खजाने निकालते थे और ऐसे ऐसे काम अंजाम देते थे जो आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं थे। लेकिन उस सब के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निहायत आजिज और अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। वो हर नामत को अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझते थे और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताली ने उन्हें एक और खास नेमत अता की थी और वो थी जानवरों और परिंदों की जबान समझने की सलाहियत। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। जब वो एक वादी में पहुंचे तो एक चिवंटी ने अपनी कौम को खबरदार किया कि अपने पल्लों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कचल दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन ली और मुस्कुरा दिए और अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी समझ अता की। एक और मशहूर वाकया मलका सबा का है, जो एक अजीम हुक्मरान थी और बहुत ताकतवर सल्तनत की मालिक थी, लेकिन वो सौज की इबादत करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए एक खत भेजा और उसे हक की दावत दी। जब मलका सबा को यह खत मिला तो वो हैरान रह गई और उसने अपने मुशीरों से मशूरा किया। आखिरकार उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाने का फैसला किया। उस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है। एक जिन ने कहा कि मैं उसे थोड़ी देर में ले आऊंगा, लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था कहा कि मैं उसे पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। और देखते ही देखते मलका का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब मलका सबा दरबार में पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका तख्त वहां पहले से मौजूद है। उसने सच को पहचान लिया और अल्लाह ताली पर ईमान ले आई। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक सबक है कि ताकत और हुकूमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, असल कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। वक्त
गुजरता गया और एक दिन वो लम्हा भी आया जब हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। वो अपने असा के सहारे खड़े थे और जिनात उनके हुक्म से काम कर रहे थे। काफी वक्त गुजर गया लेकिन किसी को ये मालूम न हुआ कि वो वफात पा चुके हैं, यहाँ तक कि एक दीमक ने उन के असा को खाना शुरू कर दिया। जब असा कमजोर होकर टूट गया तो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। तब जाकर जनात को हकीकत का इल्म हवा की वो गैब नहीं जानते थे। अगर वो गैब जानते होते तो इतने उर्से तक जिल्लत वाले काम में मशगूल न रहते। ये वाकया इस बात की वाज़ेह दलील है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताली के पास है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान को चाहे कितनी ही बड़ी ताकत और इख्तियार मिल जाए, उसे हमेशा अल्लाह का शुक्र गुजार रहना चाहिए और उसकी इताअत करनी चाहिए। यही कामयाबी का असल रास्ता है। नाजरीनी कराम, उम्मीद है आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताली हम सबको हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।